Hello, bachcho, let's see the question. First question says that helium of mass 1.7 gram is expanded adiabatically 3 times and then compressed isobarically down to initial volume. Find entropy increment in this process. So students, सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट का यूज हो रहा है. की कंसेप्ट इज एंट्रोपी. देखो बच्चों, एंट्रोपी है तो स्केलर क्वांटिटी आप इसको डायरेक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, बट देखो जो एंट्रोपी होती है बच्चों ds का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है dq by t. तो पहले प्रोसेस जो है वो है आपका एडियाबैटिक. एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू तो जीरो होता है. सो डेल्टा एस वन बच्चों आपका जीरो होगा. हमको डेल्टा एस जो है आपका, देखो डेल्टा एस जो पूरा इंक्रीमेंट होता है वो डेल्टा एस वन प्लस डेल्टा एस टू होता, बट यहाँ पर डेल्टा एस वन तो जीरो है तो डेल्टा एस टू के बराबर होगा. अब देखो डेल्टा एस टू कैसे पता करेंगे. दूसरा बच्चों आपका आइसोबारिक प्रोसेस. आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट. सो डी क्यू क्या होगा आपका एन सी पी डी टी ये होगा. सो डी एस विल बी इक्वल टू एन सी पी डी टी बाई टी. सो एन सी पी बच्चों बाहर ले लो, डी टी बाई टी. अब यहाँ बच्चों आपका जो डेल्टा एस आएगा इधर टी वन से टी टू रख दो, राइट. सो डेल्टा एस टू जो आ जाएगा यहाँ से वो आ जाएगा बच्चों एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन. मतलब एडियाबैटिक जो आपका आइसोबारिक प्रोसेस के बाद में जो टेम्परेचर आ रहा है फाइनल स्टेट में वो टेम्परेचर टी टू है. एडियाबैटिक जो आपका आइसोबारिक प्रोसेस के शुरुआत में टेम्परेचर है वो क्या है टी वन है. तो देखो यहाँ पर बच्चों आपको टी टू और टी वन का रेशियो निकालना है. एन पता है, सी पी बच्चों क्या हो जाएगा इसके लिए है आपका हीलियम के लिए सी पी इक्वल टू गामा आर बाई गामा माइनस वन होगा बच्चों. यहाँ से निकाल सकते हैं. टी टू कैसे निकालेंगे और टी वन कैसे निकालेंगे. टी वन पहले निकाल लेते हैं बच्चों. तो शुरुआत में मान लो टेम्परेचर आपका टी नॉट था, राइट. और एडियाबैटिकली एक्सपेंड की गई. एडियाबैटिकली एक्सपेंशन के लिए बच्चों का जो फॉर्मूला होता है टी वन वी वन टू द पावर गामा माइनस वन इक्वल टू टी टू वी टू टू पावर गामा माइनस वन. तो थ्री टाइम्स एक्सपेंड की गई, मतलब वी टू क्या है आपका वी नॉट है बच्चों. सर वी टू मतलब थ्री वी नॉट है. यहाँ पर ये टेम्परेचर क्या था टी नॉट था, वॉल्यूम क्या रखते तो वी नॉट टू द पावर गामा माइनस वन इक्वल टू टी टू. बच्चों यहाँ पर टी वन है क्योंकि टी वन क्या है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस के बाद का टेम्परेचर. यहाँ पर थ्री वी नॉट टू द पावर गामा माइनस वन. सो टी वन कितना हो जाएगा टी नॉट अपॉन थ्री टू द पावर गामा माइनस वन. गामा कितना होता है मोनोटॉमिक गैस के लिए 5/3. सो टी नॉट अपॉन थ्री की पावर 5/3 माइनस वन, मतलब थ्री की पावर 2/3 आ जाएगा बच्चों. ये आ गया. और फिर क्या है कि ये आपका आइसोबैरिकली बच्चों डाउन टू इनिशियल वॉल्यूम, राइट. इनिशियल वॉल्यूम मतलब आपका अभी जो वॉल्यूम हो गया बच्चों इस केस में थ्री वी नॉट हो गया, राइट. इनिशियल वॉल्यूम हो रहा है. आइसोबारिक मतलब क्या होता है बच्चों आपका प्रेशर कांस्टेंट. सो v प्रोपोर्शनल टू t होगा. सो v1 बाई t1 विल बी इक्वल टू v2 बाई t2. सो t2 बाई t1 क्या होगा बच्चों आपका v1 बाई v2. v1 कितना है बच्चों देखो यहाँ से t2 बाई t1 क्या होगा आपका, सॉरी v2 बाई v1 होगा. t2 बाई t1 क्या होगा आपका v2 बाई v1 होगा. ये होगा बच्चों. v2 कितना है आपका v नॉट हो गया बच्चों, ठीक है ना. फाइनली आपका इनिशियल वॉल्यूम हो गया. और ये तो बच्चों थ्री वी नॉट था तो 1/3 आएगा t2 बाई t1. तो यहाँ पर बच्चों हम सारा वैल्यू रख देते हैं इसमें. डेल्टा एस क्या है आपका डेल्टा एस टू के बराबर एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन बच्चों 1/3 आया. डेल्टा एस क्या हुआ एन सी पी एल एन 1/3. एल एन 1/3 बच्चों माइनस एल एन थ्री हो गया क्योंकि एल एन ए बाई बी एल एन ए माइनस एल एन भी होता है. सो माइनस एन सी पी एल एन थ्री. एन कितना हो गया बच्चों, मास कितना है आपका 1.7 ग्राम है. और मोलिकुलर मास कितना हो गया आपका हीलियम का 3.43 बच्चों आपका हीलियम 4 होता है. और Cp कितना हुआ हो गया बच्चों गामा आर बाई गामा माइनस वन. गामा कितना होता है 5/3 और 2/3 इंटू आर 8.314 अपॉन गामा माइनस वन, मतलब सॉरी यहाँ पर 5/3 बाई कितना आ जाएगा बच्चों आपका 2/3 आ जाएगा इंटू एल एन थ्री. कितना आ जाएगा बच्चों
ln3 और ln3 की वैल्यू जो आती है वो आती है 1.09 या 1.1 कह सकते हो इतनी। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों लगभग आ जाएगी -9.7 जूल पर केल्विन। ये बच्चों 5/3 है या 1.67 लिख सकते हो इसको। यहाँ पर जो वैल्यू है 5/3 या 1.67 और नीचे कितना है 2/3 8.314 इंटू 1.1 तो अप्रॉक्सीमेट कितना आ जाएगा बच्चों माइनस साइन लगा है मतलब आपकी एंट्रोपी घट रही है -9.7 जूल पर केल्विन। सो दिस विल बी द आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।